चलो शुरू करते हैं। ओके, अवतार का चल रहा है। हिमसेल्फ इन एवरीथिंग, ही सीज व्हाट गॉड एज गॉड सीज हिमसेल्फ इन एवरीथिंग। अपने आप को सब में अवतार देखता है। इन फैक्ट, वास्तव में, द अवतार नॉट ओनली सीज हिमसेल्फ इन एवरीथिंग, अवतार केवल स्वयं को सब में देखता नहीं है, बट सीज हिमसेल्फ एज एवरीथिंग। सब में स्वयं को देखना और स्वयं ही सब कुछ करके होना, देखना, यह दोनों अलग बात है। सदगुरु क्या देखता है? सब में ईश्वर देखता है। अवतार क्या सकता है? मैं ही ईश्वर हूं और मैं सब में हूं। तो खुद को सब में देखता है। और क्या करके देखता है? केवल वो देखता नहीं है, तो उनका जीवन वो जीता है। ये बाबा ने कहा है दो यहाँ पर अलग शब्दों में, बट सीज हिमसेल्फ एज एवरीथिंग। स्वयं को, वो सब कुछ, वो जीव, वो बीइंग, ये वस्तु सब कुछ करके वो स्वयं को देखता है। मैं ही वो चींटी हूँ, घोड़ा हूँ, हाथी हूँ। नॉट ओनली एज बीइंग इन द मेनी, केवल सब में है ऐसा नहीं, तो वो तो है, बट एज बीइंग द मेनी इन एग्जैक्टली द सेम मैनर दैट ही इज द वन। केवल वो सब में स्वयं को देखता नहीं है, तो ये सभी में वही है, वही एक है। बीइंग द मेनी, वो सब कुछ वही है। ये सारा विश्व, ये सारी सृष्टि वही है। इस प्रकार से, उसी प्रकार से वो देखता है कि वो अलग कोई नहीं है। ही इज द वन, वो ही वो सब में भरा है, वही सब कुछ है, वही सबका जीवन जीता है। ही इज द वन। यह फर्क समझ में आ गया? शब्दों का खेल है, सुंदर है, समझना पड़ेगा। मैं ही ईश्वर हूँ और ईश्वर सब में है। और अवतार कहता है मैं ही ईश्वर हूँ और मैं सब में हूँ। और केवल वो सब में स्वयं को देखता नहीं है। एग्जैक्टली, थैंक यू पुष्पा शर्मा। वो स्वयं सब कुछ बन जाता है, राइट। और फिर क्या आगे? वो स्वयं में एक ही, सब में फिर वो अपने आप को, मतलब एक ही को देखता है, क्योंकि वो एक है। फिर उसको सब कोई अलग अलग नहीं लगते हैं, एक ही नजर आते हैं। ही इज द वन। व्हेन द अवतार और द सद्गुरु ड्रॉप्स हिज बॉडी। अब यहाँ तीसरी यात्रा खत्म हो गई। तो तीसरी यात्रा कहाँ से शुरू होती है? फना फिलावस्था से। कहाँ खत्म होती है? बकाबिलावस्था में। मतलब ईश्वर साक्षात्कार से तीसरी यात्रा शुरू हो करके सदगुरु बनने में तीसरी यात्रा खत्म होती है। अब चौथी यात्रा। When the avatar of the Sadguru drops his body after finishing his spiritual task in the imaginary universe of duality, he retains the God consciousness that is his continuous eternal state. जब अवतार या सदगुरु अपना कार्य, आपका अपना आध्यात्मिक जो ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, जो टास्क है, वो पूरा होने के पश्चात अपना भौतिक शरीर छोड़ देते हैं और इस मायावी द्वैत की दुनिया में, जो कल्पना के जगत में जो उसका भौतिक शरीर था, उसको छोड़ करके वो अपनी दैवी अमर्याद चेतना को सतत अपनी अनंत शाश्वत अवस्था में स्थित होते हैं, बरकरार रखते हैं। This fourth and last journey of the avatar and perfect masters is the same as the second journey of the मजूबे कामिल। मजूबे कामिल की दूसरी जर्नी के जैसी ही अवतार और सदगुरु की ये चौथी जर्नी होती है। Their unlimited individualities suffer no extinction in spite of the fact that they are now removed entirely beyond the world of forms. वास्तव में अब
ये जो रूपों के जगत से ये पूरे निकल गए हैं। इस तथ्य के बावजूद उनको जो अमर्याद व्यक्तिगतता है, उनकी शाश्वतता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता है। Their individualities persist because the divine, unlimited consciousness abidingly remains as the very inalienable nature of the soul, which requires no form for its locus standi. अब इनकी अमर्यादितत्व में, शाश्वतता में इस सद्गुरु की इंडिविजुअलिटी इसलिए बरकरार रहती है, भौतिक शरीर छोड़ने के पश्चात अमर्याद अनंत शाश्वतता में इसलिए उनकी व्यक्तिगतता, इंडिविजुअलिटी बरकरार रहती है क्योंकि उनके आत्मा का जो स्वरूप है वो अहस्तांतरणीय है। कई लोगों के मन में ये भाव होता है कि हर जगह बाबा ने लिखा है रिटेनिंग इट्स इंडिविजुअलिटी इट अबाइड्स इन द फाइनल ट्रुथ फॉर इटर्नल एंड एक्सपीरियंसेस द अनलिमिटेड एग्जिस्टेंस। ये क्यों? जब वो एक ही है और अनंतत्व में विलीन हो गया तो ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो अहस्तांतरणीय है, विच रिक्वायर्स नो फॉर्म फॉर इट्स लोकस स्टैंडिंग। अब जो उसकी असंक्राम्य स्थिति है, जैसा कुछ डॉक्यूमेंट्स में रहता है ना, शेयर सर्टिफिकेट या कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे डीडी वगैरह होता है, उसमें क्या होता है, नॉन ट्रांसफरेबल। तो वैसे यह आत्मा असंक्राम्य असंक्राम्य स्थिति में होता है या अहस्तांतरणीय स्थिति में होता है, इसलिए वो व्यक्तिगतता, इंडिविजुअलिटी मेंटेन करता है। इसका सबका संक्षेप में अवतार या सदगुरु भौतिक देह त्यागने के पश्चात, अब ये लोग जो है अवतार या सदगुरु, मैन टू गॉड एंड गॉड टू मैन, ये जब कार्यरत होते हैं अपने शरीर में होते हैं, तब 10 स्टेट्स ऑफ गॉड याद करिए, ईश्वर गॉड स्पीक्स की, उसमें जो ईश्वर की दूसरी अवस्था में, दूसरी अवस्था की 3 उप अवस्था ए बी सी डी, उसमें जो तीसरी अवस्था है 2C, सभी सद्गुरु और सभी अवतार अपने आप को 2C अवस्था में स्थापित करके अपना कार्य करते हैं। जब इन लोग अपना भौतिक देह त्याग देते हैं तो वो अनंतत्व में विलीन हो जाते हैं। ईश्वर तो ईश्वर ही है, परंतु जो मनुष्य से ईश्वर बना, अब वो चेतनतया उसने जान लिया कोहम का उत्तर सोहम, और जीवात्मा से वो सद्गुरु अवस्था बन गया, सद्गुरु बन गया, परमात्मा बन गया, सद्गुरु बन गया। अब ये दोनों भी सद्गुरु और अवतार अपना देह त्याग करने के पश्चात ईश्वर की 2B अवस्था में स्थापित होते हैं। ये 2B क्या है? जहाँ चेतनतया वो जानता है कि मैं ईश्वर हूँ, वहाँ कोहम सवाल नहीं है। जो अत्यंत मूल अवस्था, बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड नहीं है। कई लोगों का ये भ्रम है कि वो बियॉन्ड स्टेट अवस्था में जाते हैं। अगर वो मूल अवस्था में चले गए तो ये चारों यात्रा का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब उन्होंने चेतनतया जान लिया है कि मैं ईश्वर हूँ, तो वो अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद अवस्था का उपभोग लेते हुए 2B, ईश्वर की 2B अवस्था में ये स्थित हो जाते हैं, जो अनंतता तक उसी में रहते हैं। Sanskars or the sanskaric ego mind can subsist only by attaching itself to some form. जो संस्कार है या संस्कारिक अहम मन है,
उसको किसी रूप के साथ रहने से ही वो रहता है। संस्कारिक मन या अहम मन, कोई रूप उसको रहेगा, उसके साथ वो अटैच रहेगा, संलग्न रहेगा, तभी वो संस्कारिक मन रहता है। बट नो एक्सप्रेसिव मीडियम ऑफ फॉर्म is in any way necessary for the existence of divine consciousness. अब जो दैवी चेतना है, उसे कोई भी रूप की, शरीरत की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां संस्कारिक अहम मन नहीं है। This, the very nature of the soul is self-sustained. यही आत्मा का स्वयं का असली स्वरूप है, जो आत्मनिर्भर है। आत्मा का यह स्वरूप है, यह अवस्था है जो सेल्फ सस्टेन्ड है, आत्मनिर्भर है। उस आत्मा को किसी और रूपों के आधार पर जीने की, रहने की आवश्यकता नहीं है। एक और सुंदर मुद्दा, द ड्रॉपिंग ऑफ द फिजिकल बॉडी बाय द अवतार और बाय द सदगुरु इज नॉट डेथ। जब सदगुरु या अवतार अपना भौतिक शरीर छोड़ देता है, उसको मृत्यु नहीं कह देते हैं, क्योंकि मृत्यु में क्या होता है, चेतना में बदलाव होता है। यह तो अमर्याद दैवी चेतना है, तो उसमें कोई बदलाव आने वाला है नहीं। फॉर इवन while he uses the body, he is in no way attached to it. क्योंकि ये सदगुरु अवतार जब शरीर में रहते हैं, तब भी उनका शरीर के साथ कोई लगाव नहीं रहता है, and has no सांस्कारिक लिंक with it. और उस शरीर के साथ उनकी संस्कारों की कोई लिंक नहीं रहती। यहाँ ये मेंशन करना जरूरी है, जब तक संस्कार है तब तक मानवीय शरीर है। जब संस्कार खत्म हो जाते हैं, तब सदगुरु और अवतार विज्ञानी संस्कार और योगायोग संस्कार के द्वारा अपना कार्य करते हैं। Nor does he die dropping of the body in these instances involve the usual survival of a limited individuality और ego mind. इस केस में जब सतगुरु या अवतार की भौतिक मृत्यु होती है या भौतिक शरीर वो त्याग देते हैं, तब इनके मर्यादित व्यक्तिगतता या अहम मन का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। वो पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि वो मर्यादित मन, मर्यादित व्यक्तिगतता और अहम मन निकल जाता है, मतलब खुद ही मिट जाती है, तब तो वो खुदा बनते हैं। तो जब मर्यादित व्यक्तिगतता नहीं है, जब अहम मन नहीं है, तो शरीर का कोई संबंध वहां आता ही नहीं। फॉर दीज आर सिंपली नॉन एग्जिस्टेंट इन द सदगुरु एंड अवतार। अवतार और सदगुरु में मर्यादित व्यक्तिगतता, आप बोलोगे अभी आपने कहा कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करते हैं, वो अमर्याद इंडिविजुअलिटी मेंटेन करते हैं। ये मर्यादित इंडिविजुअलिटी है, तो मर्यादित व्यक्तिगतता और अहम मन जो है, मर्यादित सांस्कारिक अहम मन उनका होता ही नहीं है। सदगुरु और अवतार में वो अस्तित्व में नहीं रहता है, इसीलिए उनको कोई रूपों की जरूरत नहीं है। और चूंकि उनका अहंकारित मन नहीं है, अहम मन नहीं है, मर्यादित इंडिविजुअलिटी नहीं है, इसीलिए जब वो शरीर त्यागते हैं तो उसको मृत्यु नहीं कहते, इसीलिए उसको अमर तिथि कहते हैं। थैंक यू सर। Their dropping of the body also differs from the death of advanced yogis. जो प्रगत योगी है, इनकी मृत्यु और सदगुरु और अवतार की शरीर छोड़ना, ये दोनों में महद अंतर है। योगीज क्या होता है, योगी who may voluntarily drop their physical body after completing their work. जो प्रगत योगी है, अपना कार्य पूरा करने के पश्चात स्वयं शरीर छोड़ देते हैं। The advanced yogis cannot discard their ego mind or limited individuality. शरीर भरे छोड़ दिया, समाधि ले ली, परंतु वो अपना जो अहम मन है या अपनी मर्यादित व्यक्तिगतता है, इसको फेंक नहीं सकते, इसका त्याग नहीं कर सकते हैं। Which
clings fast to them even after severance of their connection with the physical body. इस प्रकार को मौत को गले लगाने के पश्चात भी ये योगियों प्रगत योगियों में इनका अहम मन और व्यक्तिगतता उनके साथ चिपकी रहती है, इनका भौतिक शरीर के साथ संबंध तोड़ने के पश्चात भी. But the Mazhube Kamil, the Sadguru and the Avatar embark upon a unique, परंतु ईश्वर साक्षात्कारी पुरुष या मजहूबे कामिल, यहाँ मजहूबे कामिल ही बोला है वहाँ पर, मतलब ईश्वर साक्षात्कारी व्यक्ति, सदगुरु और अवतार जो है ये असाधारण है, इससे विपरीत है, इससे भिन्न है. एंड डायरेक्ट जर्नी to the unbounded and individual ocean of divinity. ये दिव्यत्व या दिव्यता का जो असीमित अविभाज्य समुंदर है उसकी तरफ उनकी यात्रा होती है. दे अबाइड इन स्टेट टू बी, ईश्वरत्व में वो लय होते हैं. यहाँ पर डेथ एंड इमॉर्टेलिटी पूर्ण हो गया. अब यदि आप चाहते हैं इस पर कोई चर्चा हो, कुछ पूछना हो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, तो आप इस पर चर्चा कर सकते हैं. और मैं आज तो हम दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले थे, द साइकिल ऑफ स्लीप एंड वेकिंग, कि जागृत अवस्था, जागना और सोना, ये यहाँ पर पूरा दिया है. यदि आप चाहते हैं इसी को थोड़ा और चर्चा हो तो कर सकते हैं. फिर आज थोड़ा मैं स्वार्थ लोलुप हो जाती हूँ 6:15 6:30 को हम पूरा खत्म करेंगे, ताकि 6:30 को मैं चल जाऊं. और समाधि में मेहराबाद में हूँ. आप सबको मेहराबाद से प्रेम भरा जय बाबा, और बाबा की चरणों में भी पूरे ग्रुप की तरफ से बाबा को प्रेम भरा आलिंगन, नमस्कार, जय बाबा सबकी तरफ से. तो 6:30 को हम पूरा बंद करके मैं चली जाऊंगी समाधि, ताकि मैं आज कम से कम प्रेयर और आरती अटेंड कर पाऊँ. और आप चाहते हैं तो आगे का हम 10 मिनट पढ़ेंगे. 6:15 को हम 4 बराबर अपना प्रार्थना आरती शुरू करेंगे. आज प्रार्थना कौन करना चाहता है? जय बाबा. किसी को कहा है पिछले बार? केशव कुमारी सर, आप प्रार्थना करेंगे आज? ठीक, थैंक यू. तो थोड़ी देर बाद. और आरती कौन करना चाहता है? विभाताई, आप आरती करेंगे? जी, चलो, तो दोनों सेट आउट हो गया. अब आप लोग इस पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे, कुछ पूछना बताना चाहोगे कि आगे का पढ़ना चाहोगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है. 4 प्रवास कौन से है ना. और हमने इसमें क्या देखा था पिछले बार? असली मृत्यु, असली जन्म देखा था, बराबर है. असली मृत्यु क्या है, असली जन्म क्या है, और असली अमरत्व क्या है, ये महत्वपूर्ण इस चैप्टर में देखा था. अब 4 यात्रा हमने देखा. सदगुरु और अवतार में किस प्रकार से फर्क है. दोनों की चेतना ईश्वरत्व की होने के बावजूद, दोनों ईश्वर होने के बावजूद बहुत अंतर है. केवल उनके दायित्व और कार्य में नहीं है, अधिकारों में नहीं है. जैसे कि हम देखते हैं अवतार के कार्य में पूरा विश्व, पूरी सृष्टि, पूरी निर्मिति आती है, परंतु सदगुरु को ऐसा नहीं है. उनका डिपार्टमेंट रहता है, उसके बाहर वो कार्य नहीं कर सकते हैं. सदगुरु जब तक देह में है तब तक ही दूसरों को अपने जैसा बना सकते, ईश्वर साक्षात्कार दे सकते. देह त्याग करने के पश्चात वो किसी का कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही उनकी समाधि में कोई शक्तियां होती है. ऐसा अवतार का नहीं है. अवतार का भौतिक देह त्यागना ये केवल भौतिकता एक फॉर्मेलिटी रहती, वो भौतिक त्यागने के बाद भी वो रहता है. जैसे बाबा ने कहा है, उसकी समाधि में भी कई साल शक्तियां होती है, केवल होती है नहीं है. तो इट बिकम्स ए पावर हाउस, जहाँ से पूरे विश्व के सभी धार्मिक स्थलों पर शक्तियां प्रदान की जाती है, जिसके कारण किसी भी धर्म में, ईश्वरत्व में श्रद्धा भाव रखने से आपको फायदा मिलता है. बस श्रद्धा सही होनी चाहिए. पर जब पावर हाउस के पास हम है तो यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है.
तो गांगड़े सर, आप कुछ कहना चाहोगे? किसी को कुछ पूछना है? जय बाबा। कोई एक काफी अच्छी तरह से बताया है आपने, काफी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, पर्टिकुलरली रिटेनिंग इंडिविजुअलिटी के बारे में जो कहा कि बराबर है कि ड्यूअलिटी के अपोजिट इंडिविजुअलिटी, जिसमें तो दैट इज एग्जैक्टली क्लियर मीनिंग आपने बताया कि सेपरेटिव इंडिविजुअलिटी और जो रिटेन करते हैं आफ्टर ड्रॉपिंग द बॉडी, सदगुरु और अवतार, ये बहुत क्लियर, बहुत अच्छी तरह से समझा है। दोबारा मुझे लगता है कि इसको रिपीट करने की जरूरत है। जय मेरे बाबा, जय मेरे सर। जय बाबा। जय बाबा। हाँ, बोलिए बोलिए। आप तो चौथी यात्रा बताई कि सदगुरु और अवतार जब शरीर छोड़ते हैं तो टू भी अवस्था में चले जाते हैं, और वहाँ वो जो आपने शब्द बोला अहस्तांतरणीय, तो वो थोड़ा क्लियर करके बताओ, यानी कैसा वो आत्मा व्यक्तिगत अस्तित्व रखता है कि क्या, थोड़ा सा उसके बारे में खोल के बता देना। जी। जय बाबा। जय बाबा। पुष्पा शर्मा जी, थैंक यू। चौथी यात्रा वहाँ से अंत है। चौथी यात्रा मतलब अंत का, वहाँ से शुरू होती है। कहाँ से? कि अवतार अवतार आकर के अपना कार्यभार ले संभालता है 5 सदगुरुओं के द्वारा। वहाँ से शुरू होती है सदगुरु के लिए। वहाँ से शुरू होती है जब ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात वो अपना देह का और विश्व का भान लाता है, वहाँ से शुरू होती है। और कहाँ खत्म होती है? वो लोग अपना भौतिक शरीर त्याग देते हैं, तब चौथी यात्रा का समापन हो जाता है। अब इसके आगे वो अपनी अनंतता में लय होते हैं, ईश्वरत्व में अपने आप को स्थापित वो है ही, उस अवस्था का अनुभव लेते हैं। अब जो सद्गुरु है उसके लिए विश्व द्वैतता, फिर से जन्म लेना, फिर से इस पृथ्वी पर आना, विश्व में आना और कार्य करना, ये सारा झमेला खत्म होता है। किसके लिए? सद्गुरु के लिए। लेकिन अब वो दोनों ईश्वर है, दोनों ईश्वर है, फिर भी वो जो इंडिविजुअल आत्मा सद्गुरु की थी, उसे फिर से सृष्टि में आना नहीं पड़ता है। वेर एज अवतार को, मतलब ईश्वर को, वापस पृथ्वी पर अवतार बन के 700 या 1400 साल के बाद आना पड़ता है, अपना कार्य संभालना पड़ता है, फिर सारे बीइंग और थिंग्स में वो अपने आप को स्थापित करके उनका जीवन जीता है, सुख और दुख भोगता है। ये अवतार के लिए होता है। ये और एक फर्क। अब यहाँ पर इंडिविजुअलिटी इसलिए है कि जो एक बूंद महासागर से निकली थी बुलबुला, वो आत्मा जो है, एक यदि हम कहते कि आत्मा अमर है, अविभाज्य है, फिर भी हर एक बूंद की अपनी अस्तित्व है। वो अस्तित्व और ये बूंद बूंद बन के सागर बना है। मतलब एक जो ईश्वर है, एक ही सागर है, ये बूंदों से बना है। ये बूंद का अस्तित्व नहीं है, सागर का अस्तित्व है। लेकिन बूंद का जो एक बूंद करके अस्तित्व है, वो रहता ही रहता है। वो जो बूंद का सेपरेटिव इंडिविजुअलिटी अस्तित्व है, वो कभी दूसरे बूंद को ट्रांसफर नहीं होता है। एक आत्मा दूसरे आत्मा को हस्तांतरित नहीं होती है। मैं क्लियर? अब मैं गांगड़े सर को यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा 2-4 मिनट इस पर और प्रकाश अपनी भाषा में डालें, शायद इसको और उजागर कर सकते हैं। फिर हम तुरंत 6:15 को प्रेयर शुरू करेंगे। जिसको प्रेयर दी है वो प्रेयर, हाँ, कुंवारे सर प्रेयर शुरू करेंगे। सर गांगड़े सर, जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। इसमें जो ताई ने बताया कि वेरी करेक्ट, इंडिविजुअलिटी है, रिटेनिंग मींस ईगो इंडिविजुअलिटी, जिसमें इंडिविजुअलिटी जिसमें ड्यूअलिटी में आता है। ईगो इंडिविजुअलिटी अपन ड्यूअलिटी में, जैसे अभी सब लोग ड्यूअलिटी में, लेकिन जब इंडिविजुअलिटी रिटेन करते हैं आफ्टर ड्रॉपिंग द बॉडी, अवतार, तो उसमें इंडिविजुअलिटी, रिटेनिंग इंडिविजुअलिटी का मतलब है कि is against the duality, which is the opposite of duality, that is individuality। क्योंकि सागर तो एक ही है,
तो उसमें कोई सेपरेटिव ईगो या सेपरेटिव एग्जिस्टेंस नहीं रहता उसमें. इट बिकम्स एंटायर इंडिविजुअल एज ए होल. जो ड्यूअलिटी के अगेंस्ट में होता है, ड्यूअलिटी में होता है सेपरेटिव ईगो. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ताई ने जो बताया है कि वेरी करेक्ट, इसमें रिटेनिंग इंडिविजुअलिटी जो है काफी बहुत बार आया है इसमें, कि उसमें ईगो रहता ही नहीं. इन लोगों को यहाँ कहाँ भी आफ्टर ड्रॉपिंग द बॉडी ऑफ सदगुरु एंड अवतार, ईगो का कोई संबंध नहीं उसमें. ईगो और सब संस्कार तो निकल ही गए हैं, किसी तरह का संस्कार ईगो नहीं रहा. इसलिए वो जो इंडिविजुअलिटी बनती है, दैट इज इंडिविजुअलिटी जो है, दैट इंडिविजुअलिटी विच इज इन होलनेस में कंप्लीट, जो जैसे ओशन है उस तरह की इंडिविजुअलिटी है, नॉट एज ए सेपरेटिव या सेपरेट एज ए बबल. वो तो बाद में जैसे बबल बनता है जब संस्कारों का रीजन होता है, देन तो वहां से स्टार्ट होती है. बबल को अपना एग्जिस्टेंस अलग लगता है, देन वो सेपरेटिव उसका जो फॉर्म, बबल फॉर्म जो कोटिंग उसको जो स्टार्ट होता है वहां से, सबसे इनिशियल स्टेज में लहर आने के बाद में वो अवस्था होती है, तो उसमें वो सेपरेटिव बन जाता है. उसको अपने को खुद, देन इट ट्रैवल्स, उसका अपना खुद का प्रवास है. लेकिन मर्ज होने के बाद में कंप्लीट एंटिटी, सिंगल एंटिटी, इंडिविजुअलिटी, उसका मीनिंग जो इंडिविजुअलिटी मीन्स विच इज अगेंस्ट द ड्यूअलिटी, ऐसा मुझे लगता है. जय मेरे बाबा, जय मेरे. थैंक यू सर. मतलब द्वैत नहीं है और फिर भी आत्मा, यहाँ शब्द यूज किया है इनएलिनेबल और इनअलाइनेबल. अलायंस नहीं होता है. एक बूंद ने आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया, इसलिए दूसरे बूंद को अपने आप ईश्वर साक्षात्कार नहीं मिलता है. दूसरे बूंद को अपनी यात्रा स्वयं पूरी करके, कोशिश करके अपना ईश्वरत्व स्वयं को हासिल करना पड़ता है. ईश्वर साक्षात्कार वो अहस्तांतरणीय. अब मुझे एक मानो, मैं एक बुलबुला, एक इंडिविजुअल, एक आत्मा हूँ, मुझे ईश्वर साक्षात्कार मिल गया, मैं खूब खुश हूँ आप सब लोगों से. मैंने सोचा चलो मेरा ईश्वर साक्षात्कार मैं गांगड़े सर को, पुष्पा शर्मा को दे देती हूँ. ऐसा नहीं होता है. भले एक ही है, ये थोड़ा इसकी कल्पना करना पड़ेगा आपको. थैंक यू. अब मैं कुंवारे सर को रिक्वेस्ट करती हूँ, हम चाहे तो इस विषय पर फिर चर्चा कर सकते हैं क्योंकि ये है थोड़ा पेचीदा. कुंवारे सर आप प्रार्थना शुरू करेंगे. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. थैंक यू बाबा. थैंक यू ऑल ऑफ यू. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा. हे परवरदिगार,